सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। आइए आज आप सभी को एक और खुशी का बूस्टर देने के लिए हमारे साथ मुंबई से एक कलाकार, जी हाँ, जिन्हें आप जानते हैं नाचे मयूरी नाम से। जी हाँ, हमारे साथ आज के इस विशेष मुलाकात में सुधा चंद्रन जी, एक्ट्रेस, डांसर हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, ओम शांति। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ माउंट आबू में विशेष रूप से आपने 3 दिन का कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है आर्ट एंड कल्चर विंग का। जी। तो मैं चाहूँगा कि बाकी प्रोग्राम्स भी आप दुनिया में अटेंड करते रहते हैं, लेकिन ये स्पिरिचुअल प्रोग्राम अटेंड करके आपका जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो हमें बताइए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। काफ़ी इवेंट्स अटेंड करती हूँ, लेकिन ये एक ऐसा इवेंट है, ये इवेंट तो मैं कहूँगी नहीं, ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है जी, जिसकी हमें इस वक्त बेहद ज़रूरत थी। बिकॉज काम करते करते कहीं ना कहीं हम कहीं भटक जाते हैं या फिर एक मटीरियलिस्टिक दुनिया में चले गए हैं। जी। अब वो वक्त आ गया है जहाँ हम अपने आप को पहचानें, और खुद को जब आप पहचानते हो तब आपका कनेक्शन ऊपर वाले से होता है। तो ये बात, कुछ चीज़ें हमें पता है, लेकिन एक विस्तार रूप में जब वो सही ढंग से एक्सप्लेन किया जाता है तो उसका जो इम्पोर्टेंस है और उसे हम कैसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसकी जो नॉलेज हमें यहाँ मिली है। और यहाँ आने के बाद पूरे आउटसाइड वर्ल्ड से हमने नाता तोड़ दिया है, क्योंकि हम उस दुनिया में 3 दिन तक देखना ही नहीं चाहते, झांक कर देखना नहीं चाहते। यहाँ आने के बाद वी आर, एटलीस्ट मी एंड माई हस्बैंड आर ट्राइंग टू गेन द बेस्ट ऑफ नॉलेज। और ये जो नॉलेज हम यहाँ से लेकर जाएंगे, मैं यही कह रही हूँ कि 3 दिन से मैं सिर्फ बटोर रही हूँ। अच्छा। जितना मैं बटोर सकती हूँ वो मैं अपने दिल और दिमाग में रख के बॉम्बे जाने के बाद ऑफ कोर्स मैं काम में बिजी रहूंगी, लेकिन इतने सालों से जो वक्त मैं अपने लिए या अपने आप को ढूंढने में मैंने थोड़ा सा टाइम मैंने वेस्ट ज़रूर किया है, लेकिन उसका मैं पूरा लाभ उठाऊंगी। एंड आई वॉन्ट टू अटेंड मोर, मतलब ऐसे स्पिरिचुअल इवेंट्स में अटेंड करना चाहती हूँ। तो जाने के बाद मुंबई में काफ़ी ऐसी संस्थाएं जैसे ब्रह्म कुमारी, इसके हर जगह हमारे घर के बगल में है, लेकिन उसको बार बार मैं नज़रअंदाज करती रही, लेकिन अब नहीं। बिकॉज ये डिसीजन में हम ले चुके हैं कि जाने के बाद हम वहाँ जाएंगे और मेडिटेशन द्वारा, बिकॉज 50% तो मैं फॉलो कर ही रही हूँ। जैसे एक्सीडेंट के बाद मैंने हमेशा यही मेरा ये अटल विश्वास है कि मैं जो कुछ भी हूँ वो ऊपर वाले की वजह से। नीचे वाले थे, ऊपर वाले ने कुछ लोगों को मेरी जिंदगी में इसलिए रखा था ताकि मैं प्रोग्रेस करूं और एक मिसाल बनूं। बिकॉज जब हम यहाँ से चले जाएंगे, पता नहीं कितने साल और हम यहाँ रहेंगे, लेकिन अगर जाने के बाद भी अगर आपको एज अ रेफरेंस पॉइंट लिया जाएगा, आई थिंक देयर इज अ पर्पस ऑफ लाइफ। किसके लिए हम पैदा हुए हैं? तो शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं, या हो सकता है मैं कहीं और रहूं, लेकिन अगर इस दुनिया में कभी भी किसी भी रेफरेंस में एक बार भी मेरा जिक्र आए, जो मेरे अचीवमेंट्स है, और अगर वो मिलियंस ऑफ पीपल को वो इंस्पायर कर सकता है, तो आई थिंक ये जन्म मैंने क्यों लिया, इसका जो एक रीजन है वो मैं समझ पाऊंगी। जन्म सफल हो जाएगा। जी बिल्कुल। जी। और मैं चाहूँगा यहाँ राजस्थान और गुजरात के लोग आपको रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं। आदिवासी बेल्ट के बहुत सारे लोग हैं, गांव के लोग हैं। तो आप एज ए आर्टिस्ट और फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में रहते हुए एक गांव की तरफ अगर आप देखते हैं आदिवासियों को, तो क्या उनको बताना चाहेंगे? आज मैं आदिवासियों के बारे में क्या बोलूं? द फर्स्ट लेडी ऑफ आवर कंट्री, जी, द्रौपदी मुर्मू जी, मतलब शी बिलोंग्स टू द आदिवासी कम्युनिटी, बट सबसे पहले वो एक ऐसी औरत थी जो वहां से निकली, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दिया और एनलाइटन किया लोगों को। बिल्कुल, ये गर्व की बात है हम सबके लिए कि जब कोई सुविधाएं नहीं थी उनके पास, वो बाहर निकली और एक पर्पस के साथ निकली है वो। जी। और उस पर्पस को फॉलो करते करते आज वो बनी है इस देश की प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बनी है। तो आई थिंक ये एक सक्सेस स्टोरी बाय इटसेल्फ बहुत कुछ कहलाता है। एंड स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें, क्योंकि जब द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट बनी तो हर किसी ने ये जानने की कोशिश की कि इनकी जिंदगी क्या थी,
और वहाँ पर उन्होंने ये बहुत स्पेसिफिकली लिखा था कि काफ़ी हादसे हुए थे उनके साथ, बेटा गया, पहला बेटा गया, दूसरा गया, पति गए, लेकिन अगर वो स्थिर रही, फोकस में रही, तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा कुमारी की वजह से जी। ये बहुत बड़ी बात है। तो हम डगमगा जाते हैं एक इंसिडेंट जिंदगी में, हम बोलते हैं अरे हम स्ट्रेस्ड हुए हैं, तो वो स्ट्रेस क्या है? क्या वो उस स्ट्रेस को पार करके आज इस मुकाम पर नहीं पहुंची? तो मैं उन सभी आदिवासी या गांव, हम कहते हैं कि हिंदुस्तान की आधी आबादी जो है वो आज भी गांव में है, तो वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। हम कहते हैं कि हम शहर में ये कर रहे, वो कर रहे। अभी जैसे मैं एक आदिवासी औरत को सुन रही थी, जी, वो अपने गानों के माध्यम से वो सोसाइटी को चेंज कर रही है, बदलना चाहती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम क्या कर रहे हैं? हम जाते हैं, हम जैसे यहाँ आने के बाद मैं यही सुन रही हूँ कि ये जो एक रंगमंच है जिसमें हम सब अपना अपना पात्र कर रहे हैं, बट रात को जब हम अपने आप से एक सवाल पूछते हैं, आज मैंने क्या किया? कुछ नहीं। हम सिर्फ जाते हैं, रंग लगाते हैं, हम अपना वो पात्र करके वो करके हम बहुत खुश हो जाते हैं। जब हमें अवार्ड्स मिलता है हम बोलते हैं कि वाह हम बहुत बड़े एक्टर हैं, लेकिन क्या वाकई में हम एक्टर्स हैं? तो वो जवाब है नहीं, करना बहुत कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। सुधा चंद्रन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपने अनुभव सुनाने के लिए। तो मित्रों, आज आपने सुधा चंद्रन जी को सुना, उन्होंने अपना आध्यात्मिक अनुभव साझा किया हमारे साथ में, और कहीं ना कहीं आपके दिल को अगर उनकी बात स्पर्श हो रही है तो आप भी जल्दी से आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाएं, अपने जीवन को बेहतर और सुंदर बनाएं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ ढेर सारी खुशियाँ आप सभी को। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो मुस्कुरा